इसने नाम चेंज कर दिया डिलीवरी मैन। हेल्परी का काम है, लोडिंग अनलोडिंग यही सब करना है, पैकिंग करना है, स्कैनिंग करना, सब काम यही करना। कुछ सिचुएशन होता है लेट हो जाता है आने में, वीज़ा आने में, मतलब 1 से 1.5 महीना। देखो ऐसा होता है जब कंपनी को आदमी की ज़रूरत होती है ना, तो वो आपको वीज़ा का अप्रूवल भेजती है, मतलब इंटरव्यू कराती है वांट। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन देहाती बाबू व्लॉग्स, फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैंने वीडियो लाया है सऊदी अरब के रिलेटेड, लाया कि सऊदी अरब की कंपनी लूमी कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है, इसका इंटरव्यू बहुत लोगों ने दिया है, और इसका वीज़ा कब तक आएगा, ऑफ़र लेटर कुछ लोगों ने पाया है, ऑफ़र लेटर पा लिया है, किसी का मेडिकल नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग में है, क्यों पेंडिंग में है, और ये कंपनी कैसी है, सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। बड़ा मेहनत से आउटडोर में बनाता हूँ, आप देख रहे होगे, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाता हूँ कि आप लोग को मैं बचा सकता हूँ बुरे कंपनी से, घटिया कंपनी से, कि आप बच सको। ठीक है दोस्तों, वीडियो फुल वॉच करेंगे, और कुछ सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस लूमी कंपनी, ये लूमी कंपनी क्या है? तो लूमी कंपनी सीरा कंपनी जो है, सीरा ग्रुप, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक नया कंपनी खोला है जिसका नाम से लूमी कंपनी के नाम से खोला है। सीरा ग्रुप एक बड़ी कंपनी है, तो अनदर कुछ काम करते, तो अपना नया काम शुरू किया, लूमी कार रेंटल। तो उस टाइप का इसने खोला, तो लूमी पे लोगों को बुला रहा है इंडिया से। तो ये मैं बताने वाला हूँ लूमी कंपनी क्या करती है। तो लूमी कंपनी कार सेल करती है, बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, ये सब तरह की आपको कार वगैरह बिकती है इस शोरूम में। आपको रेंट पे भी मिलता है, खरीद भी सकते हो। यूज्ड कार होती हैं, यूज्ड कार होती है जो शेख लोग चला कर उसको बेच देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कार चलाते तो सेकेंड हैंड कार बेचते हैं ना, OLX पे या हर तरह ऐप्स पे, तो उसी तरह ये भी सेकेंड हैंड कार अपना बेचती है, मतलब लोग यूज़ करते हैं, सऊदी लोग यूज़ करके इस पर बेच देते हैं। तो फिर ये सेकंड हैंड भी कार, यूज़ किया हुआ कार बेचा करती है, नया भी कार बेचती है और यूज़ किया भी कार बेचती है। फिर आपको बाइक वगैरह भी रेंट पे ले सकते हो, जो बहुत महंगी महंगी अमेरिका की, जापान की जो बाइकें होती हैं, वो सब भी इस पे रेंट पे चलता है। आप उसको या परचेजिंग भी कर सकते हो, ख़रीद भी सकते हो, मतलब हर काम करती है। इसमें आपको लॉजिस्टिक का भी काम चलता है, वेयर हाउस का लॉजिस्टिक जो चलता है। ये किस ट्रेड में लॉजिस्टिक करती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लोगों का सवाल है कि इसमें वेयर हाउस में, डिलीवरी ड्राइवर में, ट्रक ड्राइवर में कितना सैलरी मिलता है। तो देखो, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं दोस्तों वीडियो बनाकर कि आप लोग को हेल्प हो सके। तो इसमें क्या सैलरी मिलता है, वेयर हाउस में क्या काम करना पड़ता है, ड्राइवर में, डिलीवरी ड्राइवर में क्या काम करना पड़ता है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका जो वांट आया था पिछले महीने आया था ऑनलाइन ग्रुप में। इसमें जो वांट था किस ट्रेड से निकाला था, तो वेयर हाउस एसोसिएट्स निकाला था, और रिच ट्रक ऑपरेटर, और आपको डिलीवरी मैन का इसने वांट्स निकाला था। तो ये इसने वांट्स निकाला था। तो इसमें देखो, वेयर हाउस एसोसिएट्स में क्या होता है, मतलब इसमें आपको जितना भी सामान रहता है वेयर हाउस में, वो आपको काउंटिंग करना पड़ता है, कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। आपको एक सिस्टम दे देता है, सिस्टम मतलब टैब देता है, जिसको बोलते हैं वेयर हाउस स्पीकर भी बोलते हैं, वेयर हाउस एसोसिएट्स भी बोलते हैं। तो आपको सिस्टम देगा कितना सामान कितना किधर रखा हुआ है, मतलब उसमें आपको हर तरह का सामान होता है वेयर हाउस में। तो इसमें देखो, मतलब आपको सामान गिनना है, काउंटिंग देखना है, चेकिंग करना है, एक्सपायरी देखना है, डेट देखना है, कितना इसका वैलिड है, कितना सामान कहाँ ऑर्डर से आया हुआ, उसको ना सामान वहाँ भेजना है, मतलब ये सब काम करना पड़ता है। लेबलिंग देखना है, और भी बहुत सारा काम होता है। कोई सामान टूट फूट तो नहीं गया है, उसको आपको देखना है। टूट फूट गया तो सुपरवाइज़र को कॉल करना पड़ता है कि सर ऐसा ऐसा, सुपरवाइज़र चेक करेगा, फिर वो सामान आपको कंप्यूटर पर सिस्टम चढ़ा जाता है कि ये सामान ख़राब हो गया, टूट फूट गया है, ये आपको रद्द हो गया है, ये आपको डैमेज माल हो गया है। तो इस तरह का वेयर हाउस स्पीकर का काम करना पड़ता है। कौन सा सामान कहाँ भेज रहे हो, सारा चीज़ आपके पास डिटेल्स रहता है, आपको सिस्टम में, टैब में। तो ये आ रहा हो गया आपको वेयर एसोसिएट्स का काम हो गया, वेयर हाउस स्पीकर का काम हो गया। रिसीवर बोलो, चेकर बोलो, कुछ भी बोलो। कुछ लोग का सवाल है, सर हम ट्रक ड्राइवर में हैं, ट्रक ड्राइवर में क्या काम कम मिलेगा लूमी में? अरे गाइस, ट्रक ड्राइवर यार समझ नहीं सकते हो आप लोग। ट्रक ड्राइवर में क्या काम करना है? ट्रक ड्राइवर में आपको कंपनी देगी सामान लोड करके, वो सामान आपको ऑल सऊदी अरब में जितना भी लोकेशन, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। सबको लोकेशन देता है कि आज तुमको आभा जाना है रियाद से, आज आपको यहाँ आपको दमाम जाना है, या आपको जितना भी है, मक्का है, मदीना है, अलकसीम है, हर जगह आपको भेज सकता है। जीज़ान हो गया, नजरान हो गया,
कहीं भी आपको भेज सकता है ट्रक से सामान लोड करके। ट्रक रहेगा, उस पर सामान भरा रहेगा, वेयर हाउस से आप सामान, वो वर्कर लोग, हेल्पर लोग लोड करेंगे। किससे करता है? आपको जो फोर्कलिफ्ट होता है उससे सामान लोड होता है ट्रक में। कुछ हेल्पर लोग हाथ बटाते हैं उसमें। उसके बाद लोड हो गया तो ट्रक से आप लोड करके सामान लेके जाओगे, बाहर लेके जाओगे। सऊदी अरब में ही रहोगे लेकिन लोकेशन पे जाओगे, जो मैंने एड्रेस बताया। डिलीवरी मैन का भी वही काम है गाइस। मतलब डिलीवरी में भी लोड अनलोड जो सामान होता है वो करना पड़ता है। जैसे जो फोर्कलिफ्ट होता है मशीन, उससे सामान उतरेगा, फिर आपको उसमें जो भी सामान वामान पैकिंग करना है, ट्रक में लोड करना है, आपको हाथ लगा कर लोड करना है। आपको जो पटरा होता है, पलाई वगैरह होता है, जिसको बोलते हैं अरबिया, अरबिया बोलते हैं उसको, आपको देखना टूटा फूटा है तो उसको हटा दो, साइड कर दो। हर तरह का अरबिया होता है, प्लास्टिक का भी होता है और आपको लकड़ी का भी होता है। ये सब चेक करना है, टूटा फूटा तो नहीं है, सामान ट्रक में अच्छे से लोड होना चाहिए। मतलब यही सब करना, डिलीवरी सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, जल्दी जल्दी काम करना है, कितना जल्दी आपको फरागात हो जाए काम से, यही सब करना। जीपीएस मैप थोड़ा देखना है, मतलब वही काम हो गया। आपको जो भी आपको वेयर हाउस में काम करना है वही काम करना पड़ता है। लोगों को सवाल था कि सर हमने इंटरव्यू दिया, अभी तक वीज़ा नहीं आया, या अभी तक गम का मेडिकल नहीं आया, या इसका सैलरी क्या होता है। तो भाई जब आपने इंटरव्यू दिया होगा तो आपको तो सैलरी मालूम हुआ होगा ना ऑफर लेटर में। इसमें मैं थोड़े बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक हिसाब से बता सकता हूँ। इसमें देखो ड्राइवर लोग का जो सैलरी होती है ना, जैसे ड्राइवर की सैलरी मैं बताने वाला, ड्राइवर की सैलरी समथिंग 1800 तक होनी चाहिए, सैलरी होती है 1800। फिर आपको वेयर हाउस हेल्पर में होता है मतलब 1600 से लेकर 200, मतलब 1600 भी दे सकता है, या कोई कोई कंपनी 1200 भी देती है, 1200 रियाल देती है, 1400 रियाल देती है। वो आपको एक्सपीरियंस के ऊपर है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर को ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस वाले हो तो 1400 से लेकर 1600 तक मिल सकता है, आपको सैलरी मिल सकती है। अब इसका वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, लोगों का सवाल था, लेट क्यों हो रहा है, तो ये भी मैं बताने वाला। भाई देखो वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको कंसल्टेंसी ऑफिस वाला बताएगा। कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यू करा लेता है कंपनी वाला और ऑफ़र लेटर भी दे देता है और वीज़ा नहीं आ। देखो ऐसा होता है, जब कंपनी को आदमी की ज़रूरत होती है ना, तो वो आपको वीज़ा का अप्रूवल भेजती है, मतलब इंटरव्यू कराती है, वांट्स भेजती है कि इंटरव्यू कराओ, इंडिया में ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, इस ट्रेड में चाहिए, चाहे ड्राइवर में हो, डिलीवरी ड्राइवर में हो, या चेकर में हो, किसी का भी काम में वो भेजती है। कोई भी काम बताओ, मतलब किसी काम का भी भेजती है। वो फिर कंसल्टेंसी ऑफिस वाला इंटरव्यू करवाती है, आपको ऑनलाइन करवाए या क्लाइंट इंटरव्यू कराए, फेस टू फेस कराए, वो उस पर डिपेंड करता है, काम के ऊपर होता है। जैसा काम होता है वैसा वो इस हिसाब से इंटरव्यू कराती है। जब आप इंटरव्यू दे देते हैं, ऑफर लेटर भी आ जाता है, उसके बाद वीज़ा में क्यों लेट होता है, तो वीज़ा में लेट होता है, कंपनी पेंडिंग में डाल देती है। समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देखती है कि इतना आदमी बुला रहे हैं, हम सप्लायर से ही ले लेते हैं, ज़्यादा खर्च होता है वीज़ा में, वीज़ा में ज़्यादा खर्च हो जाता है। मतलब एक आदमी भी कम से कम 7-8 हज़ार रियाल खर्च करती है कंपनी, तो हिसाब से जोड़ लो, और 8 हज़ार रियाल भी खर्च करती है तो कितना खर्च हो जाएगा इंडिया का। तो फिर वो सप्लायर से ले लेती है, लेकिन सप्लायर से भी लेती है तो क्यों लेती है, उसको सस्ता पड़ता है, वीज़ा, फ़्लाइट टिकट और भी जो भी खर्च करती है वो मैं आपको इकामा उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो सप्लायर से ही सऊदी अरब से उठा लेती है, बंदों को सस्ता पड़ जाता है, और वो पैसा वही उठकर आपको कंसल्टेंसी ऑफिस वाले को, जो सप्लायर कंपनी होता है उसको दे देती है, सऊदी अरब में ही दे देती है, उसको कम खर्च पड़ जाता है। समझ गए? तो ये सब रीज़न होता है लेट होता है वीज़ा आने में। कभी कभी होता है कि कंपनियां है ना, आपको मेल का जवाब नहीं दे पाती कंसल्टेंसी ऑफिस का, मतलब वो काम में फंसी रहती है, कुछ और काम में फंसी रहती है, जिसके वजह से आप लोग का गम का मेडिकल या वीज़ा नहीं आ पाता है। ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, लेट हो जाता है आने में, वीज़ा आने में, मतलब 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है सऊदी अरब का वीज़ा आने में। ऐसा ऐसा होता है कंपनियों का, चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, कतर हो, ऐसा ऐसा हर कंपनियों के साथ कुछ ना कुछ फॉल्ट होता रहता है, लेट हो जाता है। कोई काम रहता है कंपनियों को तो वो रिप्लाई नहीं दे पाती कंसल्टेंसी ऑफिस वाले, या देती है रिप्लाई तो कंसल्टेंसी ऑफिस वाला आपको सारी बात नहीं बताएगा कि भाई हाँ इतना काम में फंसी है, ये वीज़ा लेट लगेगा, वो नहीं बताएगा, बस आपको अपडेट पे अपडेट देगा। हाँ कल आएगा, हाँ 1 हफ्ता बाद कॉल करो, 3 दिन बाद करो, ऐसे टाइम पे टाइम वो फेंकता है, उसको सब मालूम रहेगा, लेकिन आपको वो नहीं बताएगा, क्योंकि सारा बात ये सब शेयर नहीं करते। बिजनेस लाइन में ये लोग आपको कैंडिडेट से ज़्यादा आपको सवाल का जवाब नहीं देता है, बस टाइम पे टाइम वो फेंकता है। ऐसा भी होता है, लेट करके भी आता है, 1.5 महीना 2 महीना भी लग। अगर आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर वीज़ा नहीं आ रहा है, ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना आपका गम का मेडिकल हो रहा है, तो आप समझो कि आपका काम रद्द हो गया, स्थगित हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया, ख़त्म हो गया है। वो आपका टाल बटाल कर रहा है कंसल्टेंसी ऑफिस वाला, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी वर्क हो, चाहे जिस कंपनी में अप्लाई की हो,
तो आप समझ जाना कि आपका काम नहीं होने वाला है, वो काम बंद हो गया है। आप कहीं और अपना पासपोर्ट अगर दे दिए तो पासपोर्ट ले लो, दूसरा इंटरव्यू के लिए आप अटेंड हो, तैयार करो। तो ये आप समझ लेना दोस्तों, अगर आपका टाइम ज़्यादा लेट कर रहा है, 1.5 से 2 महीना लगा रहा है, तो आप पासपोर्ट अपना ले लें। अगर दे दिया और नहीं दिया तो कहीं और इंटरव्यू दे दो, क्योंकि कभी कभी कंपनियां हैं ना, वो इंटरव्यू करा के भी आपको काम रद्द कर देती है, स्थगित कर देती है, उसको पोस्टपोन कर देती है। तो ये आपको प्रॉब्लम होता है ऐसा ऐसा। तो अगर आपका साउंडलाइन ग्रुप वाला कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तो उससे डायरेक्ट बोल दो कि भाई हम दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं, या अगर पासपोर्ट ले तो पासपोर्ट लेकर किसी और काम में इंटरव्यू दे लो, किसी और कंसल्टेंसी ऑफिस से वाले से काम करा लो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और कुछ सवाल होगा इस कंपनी के रिलेटेड, या वीज़ा भी आ गया होगा, या गम का अप्रूवल हो गया होगा, तो कॉमेंट कर देना। ठीक है, इस वीडियो से इजाज़त लेता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।